हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं विज्ञान के अध्याय 13 के बारे में, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पार्ट फर्स्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखें, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। आज पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह किस नियम से ज्ञात की जाती है। इसके अलावा परिनालिका क्या होती है। इसके अलावा विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं, और परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं किस प्रकार होती हैं। किसी परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं। इन सारे टॉपिक को आज हम इस पार्ट सेकंड में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम। यदि हम अपने दाहिने हाथ को यानी हमारा जो सूदा हाथ है उसे इस प्रकार पकड़ें, ये देखिए इस प्रकार पकड़ें कि जो हमारा अंगूठा है वह किसी विद्युत धारावाही चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो हमारी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम है। इसके अलावा हम एक और नियम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का, जिसे बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू नियम। यानी कि मैक्सवेल के कॉर्क-स्क्रू नियम के अनुसार हम क्या करें, अपने जो स्क्रू है उससे स्क्रू ड्राइवर से उस स्क्रू को कुछ इस प्रकार घुमाकर कसें, तो हमारा जो स्क्रू है वो क्या करेगा, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हमारा उसे कसने के लिए जो घुमाया गया हाथ है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब देखिए बात करते हैं परिनालिका के बारे में। परिनालिका क्या होती है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, जो बेलन की आकृति में पास पास लिपटे अनेक विद्युत रोधी जो तांबे का तार है उसकी पास पास लिपटे अनेक फेरों वाली जो कुंडली है उसे क्या बोलते हैं, हम परिनालिका कहते हैं। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका जो होती है उसके भीतर एक समान यानी कि समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्यों, क्योंकि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह समानांतर और समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसीलिए किसी लोह चुंबक को विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसीलिए परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। या फिर किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। यानी कि किसी परिनालिका के भीतर जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे किस प्रकार निरूपित किया जाता है, उसे निरूपित करने के लिए हमें आरेख खींचने के लिए बोलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन हर तीसरी साल रिपीट होता है एग्जाम में। आंसर में देखिए ये होती है हमारी परिनालिका, जिसका एक एस ध्रुव होता है
और एक होता है एन ध्रुव यानी कि नॉर्थ ध्रुव, नॉर्थ पोल। ये होती है हमारी परिनालिका पूरी, जिसमें ये हमारे अनेक पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तारों की क्या है, कुंडली है, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। अब इसमें देखिए गौर से, ये हमारा अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है परिनालिका में कैसा है, समानांतर है। तो किसी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं समानांतर होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं, इसीलिए परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी दिशा कैसे होती है, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। तो परिनालिका और अंदर की तरफ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। और परिनालिका में भी इसी प्रकार जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, यानी कि चाहे हमारी कोई छड़ चुंबक है चाहे परिनालिका है, दोनों में ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा समान होती है, जिसे दक्षिणी अंगुष्ठ नियम या फिर मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू नियम के द्वारा याद कर लिया जाता है। इसके अलावा हमारी जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा देखिए किधर से किधर की तरफ होती है। यहाँ पर क्या है, हमारा बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव सिरा है। हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, यानी कि धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। यहाँ पर हम देखिए हमारी जो आई है विद्युत धारा है उसकी दिशा कैसी दी हुई है, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर दी हुई है। इस प्रकार किसी परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित किया जाता है, जिसके लिए हम परिनालिका के डायग्राम को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि परिनालिका के अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक समान होती हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अब बात करते हैं विद्युत चुंबक तथा इसके उपयोग के बारे में, यानी विद्युत चुंबक क्या होती है और इसके उपयोग क्या क्या हैं। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर विद्युत चुंबक या चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी कि हमारी जो परिनालिका होती है जिसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी नर्म लोहे जैसी चीज को रखकर चुंबक बनाई जाती है और इस प्रकार बनी चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अथवा जब किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत चुंबक की तरह या चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, उसे भी हम विद्युत चुंबक बोल सकते हैं। यानी कोई हमारा धारावाही है उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं उसके कारण उसे हम विद्युत चुंबक भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत चुंबक के उपयोग के बारे में कि विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या होते हैं। सबसे पहला उपयोग दिया हुआ है, इसका उपयोग विद्युत उपकरणों जैसे कि विद्युत घंटी, पंखों, रेडियो, कंप्यूटरों आदि में किया जाता है। यानी जितने भी हमारे विद्युत के उपकरण होते हैं उनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेडियो है, पंखा है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, विद्युत घंटी, इन सभी में। इसके अलावा जो सेकंड हमारा है वो क्या है, इसका उपयोग विद्युत मोटरों एवं जनरेटरों के निर्माण में किया जाता है। हमारे जो विद्युत मोटर होती हैं या विद्युत जनरेटर जो होते हैं उनमें भी विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग दिया हुआ है, इसका उपयोग इस्पात, इस्पात क्या होता है, हमारे लोहे और जिंक का जो मिश्रातु होती है, लोहे और जिंक की मिश्रातु को हम क्या बोलते हैं, इस्पात कहते हैं। तो हमारा जो इस्पात होती है उसकी छड़ को चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक का प्रयोग जो इस्पात होती है उसमें इस्पात को विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है।
चौथा दिया हुआ है, इसका उपयोग चुंबकीय पदार्थ को उठाने में किया जाता है। यानी हमारी जो विद्युत चुंबक होती है उसका प्रयोग हमारी जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, जेसीबी वगैरह होती हैं, उनमें लगी होती है। और हमारा जो कचरा होता है उस कचरे में से जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको उठाने में किया जाता है, उन्हें निकालने में या अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक केवल इतना ही। इससे आगे इस अध्याय को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। इसके अलावा कोई डाउट रह गए हैं तो उनके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।